दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है। एकदम ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। पैसों के बदले विधायक सांसद खरीदने पर अब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सुनवाई कर ली है और सुनवाई के दौरान कोर्टरूम के भीतर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिस अंदाज में सरकारी वकील को लताड़ा है, बताएंगे आपको। अब आपको लगता होगा, ये वीडियो और रिपोर्ट देखने के बाद आपको लग जाएगा कि 2024 से पहले मोदी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ की 7 जजों वाली बेंच एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है, जिसका सीधा असर आम चुनाव में होगा, 2024 में होगा। वोट के बदले नोट, मतलब वोट के बदले पैसे, मतलब वोट दो पैसा लो, इस तरह के मामले में अब तक विधायक और सांसदों को छूट दी जाती थी, लेकिन अब सांसदों पर, विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट शिकंजा कसने जा रहा है। 7 जजों की संविधान पीठ ने किस अंदाज में कोर्टरूम में इस मामले को देखा है, क्या क्या दलीलें रखी गई, पूरा मामला मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों वाली बेंच की ओर से बड़ा झटका बीजेपी सरकार को लगने जा रहा है। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार को और ईडी को खुद घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पैसों के बदले वोट और वोटों के बदले नोट, इस मामले में ना अब सांसदों और विधायकों को अब तक तो छूट मिलती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सबका कॉलर पकड़ लिया है। सुनवाई खत्म हो गया है, फैसला भी आ गया है, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया। कोर्टरूम में सरकार को सीजेआई ने किस तरह से लताड़ा है, वो जानने के बाद फैसला क्या आ सकता है, इस पर से दोस्तों कुछ हद तक पर्दा हट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सदन में वोट के लिए, रिश्वत लेने के लिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, वो हो सकता है कि अब दोबारा से चालू हो जाए। सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल दखल देने की जरूरत नहीं है। फिर सीजेआई को भी गुस्सा आ गया। कोर्टरूम में सीजेआई ने कहा सरकारी वकील से, हम इस पहलू पर नहीं जा रहे हैं, हम राजाराम पाल वाले फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई शिकंजा नहीं होना चाहिए, लेकिन घूसखोरी जो है उसको आप छोड़ दीजिए, उसे हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप भूल जाइए। तो सवाल फिर भी ये रह जाता है कि मान लीजिए किसी ने किसी सांसद पर कोई मुकदमा कर दिया, उसने सदन में किसी अहम मुद्दे पर चुप्पी साध ली, ऐसे में क्या विशेषाधिकार दे करके हम इसे जायज ठहरा सकते हैं? यानी कहीं ना कहीं कटाक्ष उन्होंने मोदी पर कर दी कि मोदी जिस तरह से अडानी और मणिपुर मामले में चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है, अगर इस मामले के चलते मोदी के खिलाफ जो है कि एक तरह से याचिकाएं दाखिल हो जाती है, तो क्या आप मानेंगे कि मोदी जी सांसद हैं काशी से, तो विशेषाधिकार उन पर लागू होता है, तो मोदी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के साथ जजों वाली बेंच जब इसका सुनवाई कर रहा था, तब सीजेआई ने यह सवाल उठाया कि हम विशेषाधिकार देकर के इस बात को जायज नहीं ठहरा सकते हैं, यानी जवाबदेही बनती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई अदालत किसी से यह नहीं कहेगी कि आपने भाषण में ये या वो बात क्यों बोली, या आपने किसी खास को वोट क्यों डाला। राजनीतिक नैतिकता संविधान के अनुच्छेद 10 से जो है कि प्रेरित होती है और हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अब तक नोट के बदले वोट पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। कोई भी पक्ष, खासकर सत्ता पक्ष, अपने मन मुताबिक व्यक्ति को किसी विशेष पद पर बिठा देता था और सांसदों और विधायकों को पैसा खिला करके उनके सपोर्ट में वोट करवाता था। विधायकों को पैसा देकर के एन मौके पर सरकार गिराने की कोशिश भी की गई और सरकार गिर भी गई, ये हमने देखा भी फ्लोर टेस्ट पर, अक्सर ऐसा ही होता है। इसकी छूट अब तक सांसदों और विधायकों को मिलती रही, लेकिन अब से शायद सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच जो है वो इस पर रोक लगा दे।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि संसद में भाषण और वोट देने के लिए रिश्वत लेने के बदले मुकदमा चलाने से सांसदों को छूट देने वाले 1998 के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की 5 संविधान पीठ ने जो फैसला सुनाया था, उसे चैलेंज करते हुए सीजेआई ने इस मामले को 7 जजों वाली संविधान पीठ के पास पहले ही भेज दिया था और इस पर सुनवाई हो भी गई है। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और अब अगर सुप्रीम कोर्ट 1998 के फैसले को पलट देता है तो ये मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। 2024 चुनाव से पहले और उससे पहले 5 राज्य में जो है चुनाव होने हैं, जिसमें एक राज्य मध्य प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2020 में जो है सरकार गिराई थी। दरअसल क्या होता है कि फ्लोर टेस्ट किया जाता है और वहां पर विधायकों को पैसा दे करके जो विधायक होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं, वैसे विधायकों को पैसा दे करके, पैसा खिला करके या ईडी या सीबीआई के मामले में डरा कर धमका कर उसे जो है अपने पाले में वोट कराने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ये जो विधायक या सांसद खरीदने का जो कामकाज होता है, खरीद फरोख्त जो होती है विधायकों की या सांसदों की, इस पर रोक लग सकती है। सांसद या विधायक पैसा लेकर के अगर उपराष्ट्रपति या तमाम संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों का चयन करते हैं, इस पर अब रोक लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो फिलहाल के लिए इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है, लेकिन यह फैसला कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बड़ा झटका देने वाला है। आपको क्या लगता है इस विषय पर? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं लगातार आपसे अपील करती हूं कि आजाद मीडिया को चुनिए। सत्ता के आगे जिस तरह से गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नतमस्तक है, वहां देश नीति बेबाक होकर और बुलंद आवाज के साथ आप तक सच पहुंचाने का जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स पाने के लिए देश नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी तो इस रिपोर्ट को लाइक का बटन दबा करके लाइक जरूर करें और आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।